गांव मोहना में 30 जुलाई को होने वाली फरीदाबाद लोकसभा स्तर की रैली का न्योता देने के लिए जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पलवल के गांव अल्लिका में पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से भारी संख्या में रैली में पहुंचने की अपील भी की। इस अवसर पर उनके साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, राष्ट्रीय महासचिव चौधरी हर्ष कुमार व जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह सौरौद सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। गांव अल्लिका में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि जेजेपी पार्टी की आगामी 30 जुलाई को गांव मोहना की मंडी में लोकसभा की स्तर की रैली होने जा रही है, जिसका न्योता देने के लिए वह आज पलवल पहुंचे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में रैली में पहुंचकर अपनी ताकत दिखाने का काम करें, क्योंकि प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। चौटाला ने कहा कि जब हमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से निष्कासित किया गया था, तब हमने जिंद की धरा पर पांडु पिटारा में पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से कहा था कि झंडा, डंडा और चुनाव चिन्ह भी आपका है। 20 विधायक और 23% वोट बैंक भी आपके हैं। हम तो अब चौधरी देवीलाल की सोच को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और अपना नया घर बसाने का काम करेंगे। चौटाला ने कहा कि आज उन्हें यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि जिन्हें सब कुछ सौंपा गया, उन्होंने 9 महीने के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को धरातल से सरातल में पहुंचाने का काम किया। 20 विधायकों की संख्या घटकर 1 रह गई है और वोट प्रतिशत बैंक 23% से घटकर 1.5% रह गया है। दूसरी तरफ प्रदेश के लोगों ने युवा नेता चौधरी दुष्यंत चौटाला की पीठ पर हाथ रखकर उसकी हौसला अफजाई की, जिसकी बदौलत दुष्यंत ने अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी न केवल अपना नया संगठन खड़ा करके जेजेपी पार्टी की स्थापना की, बल्कि 17.5% वोट भी हासिल किया और अपने साथ 10 विधायकों को लेकर हरियाणा प्रदेश की असेंबली में गया। उन विधायकों की बदौलत ही हरियाणा प्रदेश में जेजेपी पार्टी की राजभाग में साझेदारी है। सत्ता परिवर्तन होते ही लोगों को भी यह उम्मीदें जगी हैं कि उनके रोके हुए विकास कार्य अब शुरू हो जाएंगे, लेकिन पिछले 3.5 सालों में कोरोना महामारी और किसान आंदोलन के चलते वह काम नहीं हो पाए, लेकिन अब बचे हुए 1.5 वर्ष में उनके सभी रोके हुए विकास कार्यों को गति देने का काम किया जाएगा। चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए, जिनका किसानों ने विरोध किया और धरने पर बैठे। किसान यह मांग करते थे कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने पद से इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा भी किसानों भाइयों से यह बात कही गई थी कि दुष्यंत चौटाला के इस्तीफा देने से समस्या का हल नहीं निकलेगा, समस्या का हल बातचीत से निकलेगा। अगर दुष्यंत चौटाला के इस्तीफा देने से समस्या का हल होता है तो जेजेपी पार्टी के सभी 10 विधायक इस्तीफा देने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। चौटाला ने कहा कि जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करें। हर बूथ स्तर पर योद्धा तैयार किए जाएं और हर बूथ स्तर पर बूथ सखी भी होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता के प्यार की बदौलत ही आज जेजेपी पार्टी यहां तक पहुंची और आपके प्यार की बदौलत ही यह 17.5% वोट बैंक 51% वोट बैंक में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी और जेजेपी पार्टी के 10 विधायकों की संख्या 46 होने में भी देर नहीं लगेगी। अगर 46 विधायक जेजेपी पार्टी के होंगे तो दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। के बीच में आने का मकसद आगामी 30 तारीख को होने जा रही फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की रैली का न्योता और निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आए। मोहना मंडी में फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की ये रैली होने जा रही है, बीच का सेंटर है। उसी के लिए आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां आकर के अपने संगठन की क्षमता को दर्शाएं, अपनी ताकत को प्रदर्शित करें। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और सिरों की गिनती से ये फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। जैसा चौधरी हर्ष कुमार जी बता रहे थे कि हमारी पुरानी पार्टी से जब हमें निष्कासित किया गया, तब हमने जींद की धरा पर पांडु पिटारा में पुरानी पार्टी के साथियों से कहा था कि ये भाई झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, चुनाव चिन्ह भी आपका, पार्टी का फंड भी आपका, ये 20 विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके, आप इन्हें संभाल करके रखना। हम तो चौधरी देवीलाल की सोच को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, अपना नया घर बसाने का काम करेंगे। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जिनको सब कुछ सौंपा
उन्होंने 9 महीने में पार्टी को धरातल से सरातल में पहुंचाने का काम किया। 20 विधायकों से वो संख्या घट करके 1 रह गई। 23% वोट से वो संख्या घट करके 1.5% पे रह गई। दूसरी तरफ आपने एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की, उसको प्यार लाड और दुलार दिया, जिसकी बदौलत उसने विपरीत परिस्थितियों में भी 9 महीने में न केवल पार्टी का संगठन खड़ा किया, बल्कि आपके सहयोग से 17.5% वोट भी हासिल किए और अपने साथ 10 विधायकों को चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में लेकर के गया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, 10 विधायकों की बदौलत ही हरियाणा प्रदेश में राजभाग में आपकी साझेदारी हुई। जब राजभाग में साझेदारी हुई तो हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई, उन्हें खुशी हुई कि अब हमारे विकास के काम हुए, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा। परंतु मुझे ये कहते हुए आपके बीच में अफसोस होता है कि हम चाह करके भी आपकी भावनाओं को 3.5 साल में पूरा नहीं कर पाए। उसके कारण रहे, एक तो सरकार पूर्ण बहुमत में आपकी नहीं थी, आपकी 20% साझेदारी है। दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बदली, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर यही चलता रहा। 2 वर्ष तक हम चाह करके भी आपकी भावनाओं के रूप आपके बीच में नहीं आ पाए। प्रजातंत्र में जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में ना जाए, उनकी समस्याओं को ना समझे, ना जाने, तब तक उनका समाधान नहीं हो पाता। और उससे थोड़ी मुक्ति मिली तो आपके सामने किसान आंदोलन चल पड़ा। उसकी मार भी सबसे ज्यादा अगर किसी पर पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून तो बनाए केंद्र की सरकार ने, साइन की हरियाणा प्रदेश के सांसदों ने, और लोग जगह जगह किसान भाई जो धरने पे बैठे थे वो मांग करते थे दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, जननायक जनता पार्टी सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों पे भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि इस्तीफा की विवाद का समाधान नहीं होता। इस्तीफों से अगर समाधान होता है तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों का मुंह से ले जाओ और अपना समाधान करवाओ। समाधान तो राज से होता है, समाधान बातचीत के जरिए होता है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज अगर राज की ताकत आपके पास है, आज राज्य भाग में आप मालिक हो, तो आपने जो मांग पत्र दोनों गांवों की तरफ से मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है, अलीका और आदूपुर की तरफ से, मैं आपको ठोक करके दावे से कह सकता हूं कि आपकी इन समस्याओं का समाधान हरियाणा प्रदेश की सरकार से करवाने का काम 3.5 वर्ष में, आगामी 1.5 वर्ष में उसकी भरपाई करने का काम हम करेंगे नहीं, आपको सवाया करके लौटाने का काम करेंगे। और आपसे भी गुजारिश और विनती है कि संगठन की दृष्टि से जो कोई कमी और कसर बताई रही है, उसकी भरपाई करने का काम एक अकेला अजय सिंह चौटाला नहीं कर सकता, पार्टी के नेता नहीं कर सकते, आप सब मिल करके कर सकते हैं। ये 17.5% वोट 51 में तब्दील होते हुए देर नहीं लगती। ये 10 विधायक जो है ये 46 बनते हुए देर नहीं लगती। ये आपके सामने उदाहरण है। आपको याद होगा 1984 का वो चुनाव, जब चौधरी देवीलाल सोनीपत से लड़ रहे थे, चौटाला साहब हिसार से लड़ रहे थे, हम 10 की 10 लोकसभा सीट हार गए, शून्य पे आ गए। मुझे 10 दिन के बाद चौटाला साहब ने कहा कि मेरा धन्यवादी दौरा बढ़ाओ, ये गाड़ियां ठीक करवा करके, लाउड स्पीकर ठीक करवा करके मेरे प्रोग्राम बढ़ाओ। उन दिनों में ये ऐसी गाड़ियां तो होती नहीं थी, डिस्पोजल की जीपें थी। मैं उनको लेकर के एक फौजी बिस्किट था बाढ़ इलाका, उसकी दुकान पर हिसार में गया, उससे कहा कि भाई इनको ठीक कर दे। वहां पहले से ही 5-7 भजनलाल समर्थित बैठे थे। भजनलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका दिमाग 7वें आसमान पे था। मुझे देख करके वो आपस में बतलाने लग गए
कि अब चौधरी देवीलाल सड़कों पे कागज बेशक चुगले, वोट तो कोई बाकी बचा नहीं। मुझे गुस्सा भी आया, परंतु वो 5 साथ थे, मैं अकेला था, मन में गांठ बांध करके वहां से निकल गया। 1985 आते आते चौधरी देवीलाल ने महम से अपना इस्तीफा देकर के उपचुनाव लड़ा। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, महम के लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, भारी बहुमत से जिताया और फिर न्याय युग का आंदोलन चल पड़ा। आपका सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिला। वो 0 जो थी वो 85 में तब्दील हुई। आज हरियाणा प्रदेश का रिकॉर्ड है कि 90 में से 85 सीट आपके आशीर्वाद से चौधरी देवीलाल ने जीती। तो बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। मैं तो आपसे यही विनती और गुजारिश करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि आप संगठित होकर के अपनी ताकत को प्रदर्शित करें और जैसा प्रधान जी ने बताया कि हर बूथ पे एक बूथ योद्धा, एक बूथ सखी और एक बूथ मजबूत एजेंट तैयार करने का काम करें। अगर आप पार्टी को इस तरह का संगठन खड़ा करके देने का काम बूथ स्तर पे करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके सार्थक परिणाम आए और फिर ये 17.5% 51 में भी तब्दील होंगे। ये 10 से 46 विधायक भी आपके बनेंगे। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, फिर राज आपके दरवाजे पे आएगा और आपसे पूछेगा कि बताओ आपकी समस्याएं क्या है। यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ। आपने गांव की तरफ से जो मान सम्मान, जो प्यार मुझे दिया, जो प्यार भरे पुष्प भेंट किए, जो सम्मान पगड़ी गांव की तरफ से दी, उसके लिए आपको यही यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल जी का खून है। मुझे गर्व है इस बात। जब तक ये खून गर्म होकर के मेरी रगों में दौड़ेगा, अलीका गांव की दी हुई सम्मानित पगड़ी पे कोई आंच और दाग नहीं लगने दूंगा।